अयोध्या में श्री राम की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा लगेगी। गुजरात में लगी सरदार पटेल की प्रतिमा है 183 मीटर ऊंची। रामनगरी के माजा बरहटा में लगेगी 251 मीटर ऊंची प्रतिमा। साल भर पहले जारी हुई थी जमीन अधिग्रहण की अधिसूचना, लेकिन ग्रामीणों को मनाना राज्य सरकार के लिए टेढ़ी खीर। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण जारी है। नींव की मजबूती को लेकर उठे सवालों का जवाब मिल गया है। फिर से नींव की खुदाई शुरू हो गई है। राम मंदिर निर्माण के लिए समर्पण निधि एकत्र करने का काम भी तेजी से चल रहा है। विहिप, संघ और ट्रस्ट अभियान में जुटे हैं। इस बीच राम जन्मभूमि स्थल से 10 किलोमीटर दूर अयोध्या का माझा बराटा गांव भी सुर्खियों में है। इसी जनवरी माह में पिछले साल इस गांव में प्रभु श्री राम की दुनिया की सबसे बड़ी 251 मीटर ऊंची प्रतिमा लगाने के लिए भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी हुई थी। योगी सरकार की योजना प्रतिमा स्थल को अयोध्या का दूसरा सबसे बड़ा डेस्टिनेशन बनाने की थी, लेकिन ग्रामीण इसके लिए जमीन देने को आसानी से तैयार नहीं है। तो क्या मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की प्रतिमा लगाने में कोई अड़चन आएगी? सरकार इसका क्या समाधान तलाशेगी? ये सब जानने के लिए देखते रहें राम मंदिर का निर्माण। गांव में कहीं कहा सुनी तो कहीं मान मनौवल का दौर। यूपी के तमाम अन्य गांव की ही तरह माझा बरहटा है। मुख्य शहर से लगा ये गांव पिछले साल अयोध्या नगर निगम का हिस्सा बना, लेकिन शहरी सीमा में आने के बाद भी गांव में कुछ नहीं बदला। हाँ, साल भर से गांव में सरकारी अमले की दौड़ भाग जरूर बढ़ गई है। कभी जमीन की पैमाइश तो कभी ग्रामीणों से कागजों की मांग। इन सब के बीच कहीं कहाँ सुनी तो कहीं मान मनौवल। इन दिनों यही है गांव का माहौल। दरअसल माझा बरहटा के निवासी भगवान राम के लिए ली जाने वाली जमीन को लेकर गुस्से में हैं। उनका कहना है, जब भव्य राम मंदिर बन ही रहा है तो एक और राम प्रतिमा की जरूरत क्यों? आखिर हम अपनी जमीन क्यों छोड़ें? प्रतिमा लगाने के लिए सरकार किसी और जगह की तलाश क्यों नहीं करती? जितना हमारे भाई लोग हैं, जितने हमारे माताएं बहनें हैं, हम लोग सहमति नहीं देंगे। वो भी तो ये भी तो नहीं बता रहे हैं कि हाँ कहीं पे तुमको जगह देंगे, कहीं पे तुमको मकान देंगे, कहीं पे तुमको बसाएंगे, कुछ बता भी नहीं रहे हैं ना। तो हमारे सब न जमीन दीन जाए न घर दीन जाए, कहाँ जावा जाए? नन बच्चन नहीं कर, न घर दीन जाए न जमीन दीन जाए, कहाँ जाए? यहाँ प्रधान जो बनाते अपन बनाए, हमें बनाए है कि वो प्रधान। 4 साल पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने की थी घोषणा। नवंबर 2019 में विवादित बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि स्थल पर राम मंदिर बनाने का उच्चतम न्यायालय से फैसला आया था, लेकिन इसके पहले क्या फैसला आएगा ये किसी को नहीं पता था। इसीलिए अयोध्या की नई पहचान के लिए दुनिया की सबसे ऊंची श्री राम की प्रतिमा लगाने की बात शुरू हुई और अयोध्या के पहले दीपोत्सव के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में दुनिया की सबसे ऊंची श्री राम की भव्य प्रतिमा लगाने की घोषणा कर दी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने पर्यटन विभाग के साथ मिलकर ऐसी प्रोजेक्ट तैयार की जिसमें अयोध्या के पर्यटन का विकास के साथ साथ राम का वैभव और उनकी आभा भी प्रतिबिंबित हो। इसीलिए गुजरात की स्टैचू ऑफ यूनिटी से भी विशालकाय प्रतिमा लगाने के लिए मीरपुर माझा गांव का चयन हुआ, लेकिन यहाँ एक साथ 100 हेक्टेयर जमीन नहीं मिल पाई। रेल पुल और हाईवे की वजह से भी विभागीय एनओसी में भी तकनीकी रुकावटें थीं। इसीलिए
जमीन के अधिग्रहण का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद इसे रद्द कर दिया गया। इसी तरह जमथरा में पर्यावरण और कनेक्टिविटी की समस्या सामने आई। अंततः प्रतिमा स्थापना के लिए माजा बरहटा गांव को चुना गया। जनवरी 2020 में जारी हुई भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना। माजा बरहटा में प्रतिमा स्थापना के लिए 24 जनवरी 2020 को भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी हुई थी। माजा बरहटा का एक हिस्सा राष्ट्रीय राजमार्ग और सिंचाई विभाग के बीच स्थित है। प्रतिमा यहाँ के गयापुर 2 आबा में लगेगी। अयोध्या के जिला मजिस्ट्रेट अनुज कुमार झा के कार्यालय से जारी अधिसूचना में कहा गया कि माजा बरहटा की 86 हेक्टेयर भूमि अधिगृहीत होगी। पूरी प्रोजेक्ट के लिए 260 किसानों की जमीन आपसी सहमत से खरीदी जाएगी। पंचायत के 4 गांवों या मजरों न्यूर का पूर्वा दलित बस्ती, धर्मू का पूर्वा और छोटा मुझनिया के ग्रामीणों को विस्थापित होना पड़ेगा। इस बीच जमीन की खरीदी के लिए 100 करोड़ रुपए का फंड शासन ने जनवरी 2020 में ही जारी कर दिया था। ग्रामीणों को नहीं भा रही श्री राम परियोजना। प्रतिमा स्थापना से ग्रामीण खुश नहीं हैं। ग्रामवासियों का कहना है कि तकरीबन 300 परिवार इस योजना से प्रभावित होंगे और 100 पक्के मकानों को ध्वस्त करना पड़ेगा। इसीलिए 28 जनवरी 2020 को ही ग्रामीण अधिग्रहण के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट चले गए। उनका कहना है कि यह जमीन 1950 के भूदान आंदोलन में मिली थी। 1976 में उन्हें जमीन का पट्टा मिला। उच्च न्यायालय ने इस मामले में राज्य सरकार को 2013 के भूमि अधिग्रहण के फैसले के अनुसार उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम के अनुसार कार्य करने का निर्देश दिया है। लेकिन ग्रामीण घर के बदले घर और जमीन के बदले जमीन के साथ भूमिहीनों को नौकरी की मांग कर रहे हैं। विवाद की असली वजह भी यही है। जिला प्रशासन का कहना है कि श्री राम की विशाल प्रतिमा के प्रोजेक्ट के इस स्थल को टूरिस्ट सेंटर के तौर पर विकसित किया जाएगा, जिसमें भगवान श्री राम पर आधारित डिजिटल संग्रहालय, राम कथा गैलरी, विवेचन केंद्र, पार्क, लाइब्रेरी, फूड प्लाजा और लैंडस्केपिंग आदि का निर्माण होगा। इसके लिए पहले चरण में प्रदेश सरकार ने 448 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया है। इससे स्थानीय ग्रामीणों को बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी की ही तरह मर्यादा पुरुषोत्तम की प्रतिमा भी आकर्षण का केंद्र होगी और ग्रामीणों की आशंकाएं निर्मूल साबित होंगी। राम मंदिर के साथ साथ पूरे विश्व में राम प्रतिमा की आभा भी देदीप्यमान होगी। ये सब इसलिए क्योंकि तेजी से बदल रही है अयोध्या और यहाँ हो रहा है राम मंदिर का निर्माण। आपको ये शो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें।